Hello everyone. Today we are going to study about migration, its types, its causes and its consequences. So let's begin quickly. So first of all, what is migration? Migration is basically जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करता है फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो रीजंस क्या हैं. So first of all, let's begin with an example. So suppose there's a person named Ramu, and that person is living in a village with his parents. And what happens is उसकी शादी होती है पड़ोस के एक गांव की एक लेडी से. वो लेडी अपने गांव से रामू के गांव में आती हैं, वो साथ में रहते हैं और कुछ टाइम बाद वो लोग अपने गांव से बाहर शहर की तरफ जाते हैं. क्यों? ताकि रामू एक अच्छी जॉब कर सके. उसके पेरेंट्स वहीं पर हैं, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर, बट रामू एंड हिज वाइफ वो शहर जाते हैं ताकि उनको एक अच्छा माहौल मिल सके, एक अच्छा वर्क प्लेस मिल सके, एक अच्छा जॉब मिल सके एंड साथ में उनकी इनकम रेज हो सके. तो इस तरह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं फॉर अ बेटर इनकम अपॉर्चुनिटी. नाउ व्हाट हैपेंस इज रामू हैज 3 kids now. Those 3 kids move to different places, different cities, different metropolitans and maybe different countries to get a better job opportunity and a better livelihood. So this is a story through which we can understand migration very well. What happens is रामू अपने गांव से बाहर आते हैं काफ़ी सारे रीजंस की वजह से, एंड फिर उनके बच्चे आगे जाते हैं दूसरे गांव में या दूसरे शहरों में या दूसरे कंट्रीज़ में मे बी, सो दैट दे कैन लिव अ बेटर लाइफ. सो व्हाट हैपेंस इज द पॉपुलेशन, जो एक गांव का एक पॉपुलेशन था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस कंट्री का पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. पहले कुछ लोग एक जगह पे रहते थे, फिर वो दूसरी जगह पे जाके रहने लगे. सो उनका जो एक जगह का जो कोहर्ट था, जो लोग थे, वो दूसरी जगह पे जाके रहने लगे. सो इस तरह से हमारा पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है माइग्रेशन की वजह से. अब हम आगे बढ़ते हैं. माइग्रेशन किस तरह से हम नाप सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है माइग्रेशन के बारे में. तो हमारा जो सेंसस है, यू ऑल नो अबाउट सेंसस. सेंसस इज बेसिकली द काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली 2011 में हुआ था. बट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू एक्सप्लोर. तो आप लोग पता लगाएंगे कि सबसे पहला सेंसस इंडिया का कब हुआ था, एंड डू कमेंट बिलो with the answer. So आगे बढ़ते हैं. सेंसस ऑब्वियसली बहुत जल्द, जब हमारा पहली बार सेंसस डेवलप हुआ था, वो बहुत अच्छा या बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है. अब डेवलप होने के साथ साथ उसके अंदर ऑब्वियसली चेंजेस आए हैं, इम्प्रूवमेंट्स आए हैं. वो इम्प्रूवमेंट्स क्या रहे हैं हम वो डिस्कस करते हैं. सेंसस के अंदर पहले जो काउंट किया जाता था, इट वॉज अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ बर्थ, एंड नाउ देयर आर 2 फैक्टर्स इंक्लूडेड. फर्स्ट द प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेकेंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस. अब इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है? सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ. दैट मीन्स अगर किसी इंसान का जन्म कहीं और हुआ है और वो पर्टिकुलरली जब सेंसस करा जाता था, जब उसकी काउंटिंग हुई सेंसस के अंदर, वो कहीं और रहता था. सेकेंडली द सेंसस अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ रेजिडेंस. दैट मीन्स जो इंसान पहले कहीं और रहता था और अब कहीं और रहता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ रेजिडेंस. दैट मीन फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स रामू अगर वो पहले एक गांव में रहता था लेकिन उसके बाद वो एक शहर में रहने लगा, तो उसकी काउंटिंग जब शहर में होगी तो वो प्लेस ऑफ बर्थ कैटेगरी में आएगा. बट उनके जो बच्चे दूसरे शहरों में और कंट्रीज में रह रहे हैं, जब उनका सेंसस में इंक्लूजन होगा तो वो डिफरेंट होगा, बिकॉज वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस की, बिकॉज उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस पहले डिफरेंट था और अब डिफरेंट है. तो आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव फर्दर. So the next topic in this chapter is the causes of migration. अब माइग्रेशन होता क्यों है? दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. हम डेली लाइफ में भी देखते हैं. अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे एग्जांपल्स अपने माइग्रेशन के देखे हैं कि कैसे लेबर्स अपने गांव से, अपने प्लेस ऑफ बर्थ से दूसरी जगहों पे आके रहते हैं, लाइक दिल्ली, सूरत, बॉम्बे. सो टू मेक देयर लाइफ बेटर, टू मेक देयर फैमिलीज लाइफ बेटर. मे बी और मे बी नॉट, उनके साथ उनकी फैमिलीज रहती हैं, बट दे आर माइग्रेटिंग, पीपल आर माइग्रेटिंग टू मेक देयर लाइफ्स बेटर, टू मेक देयर फैमिलीज लाइफ्स बेटर. So now what happens is there are 2 factors that causes migration. First is the push factor and second is the pull factor. अब push के बारे में अगर हम बात करते हैं तो push क्या होता है? push होता है धक्का देना, किसी भी चीज़ को धक्का देना. अब धक्का क्यों देंगे? पास लाने के लिए तो देंगे नहीं, दूर ले जाने के लिए देंगे. तो दूर ले जाने के लिए जब चीज़ धक्का दे तो दैट इज कॉल्ड द पुश फैक्टर. माइग्रेशन में भी कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पे रहते हैं, आप जगह से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पीस मिले, आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपका अच्छा जॉब हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, आपको एक अच्छा हॉस्पिटल पास में मिले, एक पोस्ट ऑफिस हो, एक ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो. तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह से एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन अगर यही चीज़ें आपको ना मिले या ख़राब सिचुएशन में मिले तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ से बाहर जाएंगे, वहाँ से आप एक बेटर जगह जाने की कोशिश करेंगे.
तो ये सारे फैक्टर्स लाइक वॉर, पॉवर्टी, बैड सैनिटेशन, बैड हेल्थ फैसिलिटीज़, बैड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ऐसे जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन वजहों से आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं. अब आप शिफ्ट कहाँ होंगे? शिफ्ट होंगे आप पुल फैक्टर्स की वजह से. अब पुल फैक्टर्स क्या होंगे? यही फैक्टर्स जो पॉजिटिव होते हैं, वेयर यू हैव पीस, बेटर सैनिटेशन, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, और मे बी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर इनकम, बेटर प्लेस टू लिव. सो ऐसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं किसी जगह के. अब अट्रैक्ट होता है पुल फैक्टर. सो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेशन कॉज करते हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन फैक्ट अबाउट माइग्रेशन. सो जब मेल माइग्रेट करते हैं और जब फीमेल माइग्रेशन होता है, दो डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होती हैं. दो मेजर फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन के. मेल माइग्रेट करते हैं जनरली वर्क के लिए. तो डेटा के हिसाब से देखें तो मेल माइग्रेशन का 38% होता है वर्क के लिए एंड 2% होता है मैरिज के लिए. यू कैन रेफर टू योर बुक्स, देयर इज अ ग्राफ, देयर इज अ ब्यूटिफुल पाई चार्ट मेड फॉर दिस. यू कैन स्टडी दैट एंड यू कैन एनालाइज इट. देयर आर डिस्क्रिप्शंस गिवन. सो कमिंग बैक, जब मेल माइग्रेशन होता है तो इट इज़ जनरली बिकॉज ऑफ वर्क. बट जब हम फीमेल माइग्रेशन के बारे में देखते हैं तो जो मेजर पोर्शन ऑफ फीमेल माइग्रेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ मैरिज. 65% ऑफ फीमेल माइग्रेशन इज बिकॉज ऑफ मैरिज एंड द रिमेनिंग 3%, a minimal 3% is because of work. We come on the streams of migration. Streams of migration दो तरह के होते हैं, एक internal migration, एक international migration. ये दोनों terms particularly बहुत clear हैं, so we are gonna talk a little bit about them so that you get a better idea on it. So first of all, internal migration. Internal migration is basically जब country के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, एक ही country के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. So internal migration के 4 types होते हैं. First is rural to rural. Second, rural to urban. Third, urban to rural. And fourth, urban to urban. These are very clear. So अगर कोई इंसान एक जगह से, एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में जाता है तो दैट इज़ रूरल टू रूरल. एंड सिमिलरली अगर एक इंसान रूरल से अर्बन एरिया में जाता है तो दैट इज़ रूरल टू अर्बन. नाउ जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है उसके अंदर डोमिनेशन वुमेन का ज़्यादा होता है. बिकॉज लाइक अभी हमने एग्जाम्पल देखा, रामू की वाइफ एक विलेज से दूसरे विलेज में आई थी. इसी तरह से बहुत सारी विमेन एक जगह से दूसरी जगह पे रूरल एरियाज में ही शिफ्ट होती हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैरिज. सो दिस इज़ रूरल टू रूरल जिसके अंदर फीमेल डोमिनेशन होता है. मूविंग फर्दर, रूरल टू अर्बन के अंदर डोमिनेशन होता है मेल का. बिकॉज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जनरली वर्क अपॉर्चुनिटीज, बेटर इनकम के लिए होता है, राइट? तो वो उसके लिए मेन डोमिनेट होते हैं बिकॉज इकोनॉमिक रीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे. तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज डोमिनेटेड बाय मेन पॉपुलेशन. Moving to the international migration. International migration is the movement of people in and out of the country. In and out of the country, अब इसको हम 3 phases में समझेंगे. इंडिया के अंदर इंटरनेशनल माइग्रेशन 3 waves, 3 phases के अंदर आया है. You can see this in the Indian diaspora box of your book on the second page of the chapter. So we're going to start with the first wave. First wave was basically in the colonial period. Colonial period में क्या हुआ था कि ज़्यादातर लेबर को यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट किया जाता था to make them plantation laborers. They were sent to countries like Mauritius, Fiji, Caribbean Islands. इस तरह की कंट्रीज़ में उनको ट्रांसफ़र किया जाता था ताकि वो लोग वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम कर सकें. मेजर ऑफ द पॉपुलेशन was taken from Bihar and such states. Now, what happened was there was a Girmit Act also that defined this transfer of labor from one place to another between countries. Now, moving further, जब इंडिया में improvements हुआ, people became intellectual, people start doing trade, people start making money out of things. What happens was there came a second wave of migration. That wave was around 1970s, and the major reason for this migration was the economic opportunities. Economic opportunities, as we talked about trade and also basically economic opportunities ही एक major reason था इसके पीछे. The countries जिसमें ये होता था, these were the Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore. इस तरह की countries में होता था and these were the professional peoples who transferred. Now coming to the third wave, this came around 1960s and this was done to the countries like ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जितने भी हम डेवलप कंट्रीज़ की आजकल बात करते हैं उन कंट्रीज़ में जब माइग्रेशन होता था. एंड किन लोगों का होता है? दीज वर द प्रोफेशनल्स, द आर्टिसंस, द प्रोफेशनल डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स. दीज काइंड्स ऑफ पीपल स्टार्टेड मूविंग टू डिफरेंट कंट्रीज.
Okay, so these were the 3 waves of migration. Do study them well. This is an important part of the chapter. So coming to a fact, according to Census 2001 of our country, a lot of people, talking exactly in facts, 5 million people came to India from the neighboring countries. Not 5 million, but 96% of this 5 million population was from our neighboring countries. And the reasons are very clear, because these are near to us, landlocked, maybe from water, but these countries made people, because India had a pull factor for them, India was rising, India had economic opportunities, people wanted to come to India, and thus they migrated. Moving further to the consequences of migration. Consequences of migration is basically, अगर migration होता है तो उससे effects क्या पड़ रहे हैं, किसको इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, इन चीज़ों की स्टडी को हम consequences of migration कहेंगे. So there are 4 to 5 consequences of migration. Putting them into categories, we have first economic, then we have demographic, we have social and cultural, we have environmental, and lastly there are some other factors too. Talking about them briefly, economic factors include remittances. Remittances is basically जब कोई इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ से वो कुछ पैसे वापस भेजता है. नॉट ऑल द पीपल बट सम. तो जब वहाँ से कुछ लोग पैसे वापस भेजते हैं तो these are called remittances, and these remittances are a maximum source of foreign exchange. हमारे इंडिया में अगर फॉरेन एक्सचेंज आता है तो एक मेजर सोर्स रेमिटेंसेस होते हैं. लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, वहाँ से वो लोग इनकम अपनी वापस भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, बी इट फॉर मैरिज, बी इट फॉर रेगुलर हाउस होल्ड. लेकिन वो एज अ फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. देयर आर डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो. अब एक जगह से इंसान दूसरी जगह जा रहा है, अब वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है जहाँ से वो जा रहा है, और जहाँ वो पहुँच रहा है वहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है. तो डेमोग्राफी तो दोनों साइड चेंज हो रही है, लेकिन क्या वो डेमोग्राफिक चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट वुड डिपेंड. फॉर एग्जाम्पल, मेल जाते हैं अपने गांव से शहर में काम करने के लिए. व्हाट हैपन्स इज वो शहर में जा रहे हैं, अ लार्ज कोहर्ट ऑफ मेल पीपल आर कमिंग टू द अर्बन एरियाज, द मेट्रोपॉलिटन्स. वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गया, वहाँ का मेल फीमेल रेशो चेंज हो गया. सिमिलरली गांव से जिससे वो आ रहे हैं वहाँ का मेल फीमेल रेशो चेंज हो गया, सेक्स रेशो चेंज हो गया. तो इस तरह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाता है, एज फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कहाँ पे कितने एज का पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाता है. तो ये एक कॉन्सिक्वेंस होता है हमारे माइग्रेशन का. मूविंग फर्दर, सोशल चेंजेस. अब एक जगह से दूसरी जगह इंसान जा रहा है तो क्या अपना बैकग्राउंड छोड़ के जाएगा? नहीं ना, वो अपना बैकग्राउंड, अपना कल्चर अपने साथ लेके जाता है, और जहाँ वो जाता है वो उसे अपने साथ नहीं रखता है, वो आगे ट्रांसफ़र करता है. तो दैट ट्रांसफरिंग ऑफ कल्चर, दैट सोसाइटी मिक्सिंग अप, दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ सोसाइटी इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन. इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज पीपल मूव फर्दर, उनका सोच बढ़ता है, वो अच्छा सोच पाते हैं आगे चीज़ों के लिए. सो दिस इज़ अ मेजर फैक्टर, दिस इज़ मेजर कॉन्सिक्वेंस बिहाइंड माइग्रेशन. देयर आर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज. अब फॉर एग्जाम्पल हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं, बीट कोलकाता, बीट मुंबई, बीट दिल्ली, सभी जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन राइज है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है. क्यों है? बिकॉज यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं. अगर पॉपुलेशन बैलेंस रहे सिटीज़ में तो इतना इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना आए, बट बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के लिए, लोगों को ईजीली जॉब्स मिल जाता है, बी इट हाई स्केल, लो स्केल, लो पेइंग, हाई पेइंग, ईजिली मिल जाता है. सो पीपल कम है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज इन्वायरमेंटली ज़्यादा होते हैं. पोल्यूशन इंक्रीज होता है. पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली, बट इंटरनली वी सी दैट स्मॉग बढ़ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, सैनिटेशन प्रॉब्लम आ रहा है. कोरोना टाइम पे भी हमने देखा कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम आया था हमारे सामने इस वजह से. तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं माइग्रेशन के साथ. एंड लास्टली अदर फैक्टर्स. व्हाट हैपन्स इज जब मेल पॉपुलेशन अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स को गाँव में छोड़ के शहर आ जाते हैं, व्हाट हैपन्स इज फीमेल पीछे रह जाती हैं. वो वहाँ पे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. बिना मेल के अकेले रहना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. तो एक सोसाइटल प्रेशर बढ़ता है उस वजह से जब फीमेल अकेले रह जाती हैं पीछे. सो एक ये फैक्टर था जिसके बारे में हमने बात किया. अदर्स के अंदर एक फैक्टर और होता है, जब आप शहर आते हैं तो कई बार शहर के साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता है. वहाँ पर आके
बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. यू कैन फील डिजेक्टेड, यू कैन फील अलोन, एंड सच काइंड्स ऑफ इशूज आर ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन. बिकॉज जब आप फैमिली के साथ नहीं रहते तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत मैटर करने लग जाते हैं. सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन. एक लास्ट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी जो बुक में नहीं है एंड हमने काफ़ी बार सुना भी है. वी सी ब्रेन ड्रेन. आपने ये टर्म ज़रूर पहले सुना होगा, नहीं सुना है तो अब ज़रूर जान लीजिए. बिकॉज ब्रेन ड्रेन इज समथिंग जब एक कंट्री से जो इंटेलेक्चुअल कोहर्ट होता है, इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, वो दूसरी कंट्री में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्चुअल एक कंट्री का जो क्वालिटी पॉपुलेशन है वो दूसरी कंट्री में जा रहा है. दैट मीन्स अंडर डेवलप कंट्रीज से जब डेवलप कंट्रीज़ की तरफ माइग्रेशन हो रहा है तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ की डेवलपमेंट ज़रूर हिंडर होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर आती है. तो इस तरह का ब्रेन ड्रेन इंडिया और काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज फेस करें बिकॉज पीपल आर मूविंग टू डेवलप कंट्रीज फॉर अ बेटर pay or better situation, and these are generally the intellectual people who are going, and उन्हीं के जाने से ज़्यादा हमारी country को loss होता है. So do read about brain drain and do tell us what was your thoughts on it. Thank you.